जी व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है एड़ियों में दर्द होना। सबसे पहले जो वजह होती है हील पेन की जो है जी जी तो इसमें सबसे पहले जो वजह होती है आप उसे कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। ये मोस्ट कॉमन वजह है और इसके वजह जो है इस वजह के पीछे मैं आपको बताती हूँ कि क्या इसके मुहर्रकात होते हैं और ये क्यों ऐसे होता है। तो प्लांटर फेशियाइटिस आप समझें कि जैसे एक आपकी जो ये हील है, ये अब मैंने ये हील बनाई है, बड़ा सा ये पाँव बनाया और ये इसकी हील है और ये सारा बाकी जो है ना इसकी फिंगर्स वगैरह। तो इसमें जो जो उसका जो फुट का जो सेंटर होता है तो उसके अंदर एक आप समझें कि एक झिल्ली सी होती है, झिल्ली कह लें, मेम्ब्रेन कह लें या एक पैड सा समझ लें। तो झिल्ली कहें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि पैड से जरा सी और फिगर आती है। तो वो आप समझें एक झिल्ली सी होती है जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है इंसान के फुट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बाज औकात ये होता है कि वो जो झिल्ली है जी, ठीक है, उसको हम कहते हैं फेशिया, इंग्लिश में कहते हैं फेशिया, उर्दू में कहेंगे झिल्ली कह लें या मेम्ब्रेन है या कुछ इस तरह से। तो आप उसको जो है ना बाज़ औक़ात ये जो झिल्ली होती है वो बहुत सी डिफरेंट वजूहात की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाती है। डैमेज होती है उसके बाद जो है ना उसमें वो जैसे आप समझे कि वो कटी फटी सी हो जाती है, कटी फटी होती है। तो फिर उसके बाद जो है ना इन्फ्लेमेशन इसमें आ जाती है, इन्फ्लेमेशन जिसको आप कहते हैं सोजन होना। ठीक है जी। तो सोजन आने लगती है तो उसकी वजह से जो है ना वो दर्द होना शुरू हो जाता है और वो जो है फुट के मसले आ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है झिल्ली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है और इसका आगे कटी फटी क्यों हो जाती है और ये डैमेज किस वजह से हो जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखें जो ये प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से जो पेन है वो ज्यादातर जो है वो हील के इधर सेंटर में होता है, यानी सेंटर में नहीं होता, यानी ये जो हील और ये जो फुट आपका शुरू हो रहा है इस एरिया में ना ये आपको दर्द आती है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। यानी हील का देखें ये जो एक एज है जो जहां से वो फुट के साथ मिल रही है वहां पे ये पेन आती है। ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि इसकी जो फेशिया है या ये जो मेम्ब्रेन है ये इसका जो स्ट्रेच होता है वो यहां से स्ट्रेच होता है, ये ऊपर की तरफ यूं करके स्ट्रेच हुआ हुआ होता है। तो जो पेन आती है वो यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर ये प्रेशर होता है इस पॉइंट पे। तो आपको अगर आपका मसला प्लांटर फेशियाइटिस हो तो फिर आपको पेन यहाँ पे फील होगी। ठीक है जी, ये देख लें। और इसमें अलामात क्या होती हैं? इसमें अलामात ये होती हैं कि इंसान जब जैसे रात को सोने के लिए बेड पे जाता है तो जूं ही वो बेड पे लेटता है तो फिर जो है उसको एड़ियों में दर्द होना शुरू हो सकता है। एक एड़ी में हो सकता है दो में हो, और ज्यादातर दोनों में ही हो सकती है क्योंकि ज़ाहिर डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है। ठीक है जी, लेकिन एक एड़ी में भी वजह हो सकती है। तो अब ये है कि दूसरे नंबर पे जब आप सुबह उठते हैं, जो ही आप पाँव जमीन पे रखते हैं, थोड़ा सा एक दो कदम लेते हैं तो फिर जो है ना आपको इसी जगह पे पेन आने लगती है। तो ये इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस है। अब देखते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस किस वजह से होता है, ये जो झिल्ली है किस वजह से डैमेज होती है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो ओवरवेट पीपल जो हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जाहिर है उनके पाँव पे जो आपको देख सकते हैं कि वो प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से जो झिल्ली है कि वो बिल्कुल कट फट गई और वो जो है ना रगड़ खा रही है इर्द गिर्द जो बोन्स हैं उसके साथ। ठीक है, उस वजह से खत्म हो जाती है ये, या आप समझे डैमेज हो जाती है, फिर स्वेलिंग इसमें आ जाती है और फिर दर्द की कैफियत हो जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है जो लोग बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं, खड़े होकर काम करते हैं, जैसे खवातीन जैसे सारा दिन अगर किचन में खड़ी रहती हैं, और डॉक्टर्स हैं वो खड़े रहते हैं, जो सर्जन वगैरह हैं या इस तरह के शोबे हैं, जैसे ये ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस खड़ी होती है या इस तरह के जो शोबे हैं वो जो इनको खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, पाँव पे ज्यादा काम होता है, तो उन लोगों में भी है आपको ना प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से पेन आ जाती है। अच्छा जी, फिर जो है इसके अलावा जो है जो लोग हार्ड सरफेस पे बहुत ज्यादा, जैसे आप कुछ लोग ट्रेडमिल वगैरह भी बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है उनमें। ऊपर से वजन ज्यादा हो, ऊपर से आप ट्रेडमिल करते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकती है। ठीक है जी। तो इसकी ट्रीटमेंट में आगे जरा थोड़ा सा आगे चल के तो मैं बताऊंगी इसी वीडियो में इंशाल्लाह। तो अब दूसरे नंबर पे देखते हैं कि वजह क्या है। दूसरी एक तो वजह होगी कि जी प्लांटर फेशियाइटिस, उसकी पेन यहाँ पे आ गई। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है आप देखें कि जो आपकी जो हील है इसमें अल्लाह ने एक फैट पैड एक छोटा सा लगाया होता है, अच्छा सा। तो वो जो फैट पैड है वो बाज लोगों में वो खत्म हो जाता है। अब उसके पीछे भी वो क्यों खत्म हो जाता है, उसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि बुढ़ापे की वजह से, ज़ाहिर है बूढ़ों में आपको पता है फैट खत्म हो रही होती है,
तो उस वजह से भी जो है वो फैट पैड एट्रोफी हो जाती है, यानी फैट पैड का घिस जाना, आप समझे, ठीक है। तो उस वजह से भी हील जो पेन आती है, इस वजह से फैट पैड के खत्म होने की वजह से वो आती है सेंटर में इधर। अच्छा, फिर जो लेडीज बाज़ का कॉन्ट्रासेप्शन लेती हैं उनमें भी ये बाज़ का प्रॉब्लम आ जाती है कि वो हील सेंटर में ये इधर पेन आना शुरू हो जाती है, तो हो सकता है उनका भी फैट पैड एट्रोफी हो चुकी हो। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो ओवरवेट है ऑब्वियसली उनका फिर ये भी आ जाएगी वजह, और ये भी वजह इसमें भी आ जाएगी। तो फैट पैड एट्रोफी भी होगी और डैमेज टू प्लांटर फेशिया भी हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है नर्व्स होती हैं कुछ, आपको पता है, जो फुट को सप्लाई करती हैं, पेरोनियल नर्व्स, तो वो जो है अगर वो किसी वजह से डैमेज हो गई हैं, अब वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो किस वजह से डैमेज हो सकती हैं। तो उनकी डैमेज होने की वजह से भी जो है ना वो बाज़ औक़ात पेन आती है, वो भी जो पेन होगी वो सेंटर में होगी या साइड पे भी थोड़ा सा हो सकती है, इधर करके या इधर भी करके हो सकती है, ठीक है जी। या हो सकता है कि इधर से जो है वो जा रही हो, इधर जा रही हो, इधर से इधर शार्प सी पेन। अच्छा, नर्व की जो पेन होती है जो असाब की वजह से होती है, वो आप समझें कि वो बहुत स्ट्रांग सी होती है, यानी एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह सी वो आती है जाती है, कुछ इस तरह से भी हो सकती है। ज्यादातर ये है कि वो उसके साथ और भी अलामत होती हैं, जैसे पाँव का सुन्न हो जाना, तो वो अलामत भी जो है ना आपको असाब की वजह से आ जाती है कभी कभी। तो अब देखते हैं कि एक तो वजह क्या है कि कुछ डिजीजेज हैं जिसकी वजह से असाब या नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसमें भी जो है ना आपके देख सकते हो, उसे हम कहते हैं पोलीन्यूरोपैथी। उसमें हो सकता है कि उसमें भी जो है वजह जो है वो पाँव में दर्द आना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ की नर्व जो है वो डैमेज हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक होती है मोनोन्यूरोपैथी। मोनोन्यूरोपैथी का मतलब है कि एक नर्व डैमेज हो रही है सिर्फ, ठीक है। पोली का मतलब है कि बहुत सी बॉडी में नर्व्स डैमेज है। तो मोनोन्यूरोपैथी क्यों हो रही है? अब देखें, जो जिन लोगों को शैटिका होता है, ठीक है जी, अब शैटिका जिन लोगों को है उनको भी जो है ना पाँव में हील पेन हो सकती है, वो भी इसी तरह इसी जगह पे होगी, सेंटर में तकरीबन। तो अब शैटिका की वजह से क्यों पेन हो रही है, उसकी वजह यह है कि जो शैटिक नर्व है हमारी, जो आपको पता है कि वो यहाँ से जो आपकी कमर है, कमर से वो निकलती है सारी और वो नीचे पांव तक आ रही है, ठीक है जी, ये शैटिक नर्व का सारी सप्लाई होती है। तो वो अगर किसी भी जगह, जैसे अब कमर में मसला है और वहां पे शैटिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है, तो उसकी वजह से जो है आपको हो सकता है वहां भी दर्द हो, यहाँ भी दर्द हो रही है, यानी कमर में भी दर्द हो आपको और पाँव में भी दर्द हो रही है, तो एक वजह ये भी होती है, ठीक है जी। ये हमने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको पता है कि जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस वगैरह है, जो जो आपको समझें कि जो जॉइंट की डिजीज हैं, जैसे कि गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, एक होती है गाउट है, एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है जी। उसमें जो है उसकी वजह से भी जो है जो है वो आपको पता है कि भाई ये मसाइल आ जाते हैं, फुट में भी दर्द होता है, क्योंकि गाउट में क्या होता है कि उसमें होता है कि भाई हो सकता है कि क्रिस्टल्स हों, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज्यादा होता है गाउट में, और आप में हो सकता है कि आपके पाँव में ये जो जॉइंट्स हैं इनमें क्रिस्टल्स हैं, उसकी उन क्रिस्टल्स की वजह से जो है आपको दर्द होती है फिर, तो वो फिर आपको जाके अपना यूरिक एसिड चेक करवाना होता है और आपको डॉक्टर के साथ रजू करना पड़ता है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यह है कि आपको और जॉइंट्स में भी दर्द हो रही है, तो उसके साथ साथ आपको पाँव में भी दर्द हो रही है, तो ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि जिन लोगों के फ्लैट फीट होते हैं, फ्लैट फीट ये है कि जैसे आपको पता है कि एक फुट हमारा जो होता है, जो पाँव होता है, वो यानी वो ऐसे नहीं होता, वो थोड़ा सा यूं करके ना उसकी आर्च होती है, फिर आपको पता है ये हील आती है इधर, ठीक है। तो अब कुछ लोगों के फ्लैट फीट होते हैं, उनकी ना ये आर्च थोड़ी सी ऐसे होती है। अच्छा, तो उनमें भी जो है ना वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि फुट पेन उनको बाद में, उन लोगों को जो है बाद में वो फुट पेन आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जाहिर है वो उनकी बॉडी मतलब वो सारा वजन यूं देखे ना यूं फुट पे पड़ रहा है, ये इस तरह से फुट नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे है। तो उसमें भी जो है ना आप देखेंगे कि भाई जो फ्लैट फीट पीपल हैं उनमें भी वो फुट की वजह से जो है वो आती है, मतलब पेन आना शुरू हो जाती है। तो ये अभी हमने थोड़ी सी रफली सी कॉजेज देखें कि अभी क्या वजह है कि एडियो में क्यों दर्द होता है। तो अब इसमें आगे चल के तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट, थोड़ा सा क्या करें वो मैं बताती हूँ। जी व्यूअर्स, इसकी ट्रीटमेंट जो है अक्सर डॉक्टर्स जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देते हैं, यानी पेन किलर्स वगैरह से करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पेन किलर्स भी ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन आपको चाहिए कि आप कुछ जो फूड्स हैं वो भी अपनी खुराक में शामिल करें,
जिनको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, यानी वो फूड्स जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सोजन को कम करते हैं, क्योंकि असल मसला जो है वो सोजन है। तो अगर सोजन कम होगी तो पेन जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन से हैं। वो आपकी मेरा ख्याल है किचन कैबिनेट में ऑलरेडी मौजूद हैं। इसमें शामिल है टर्मेरिक है, हल्दी जिसे कहते हैं, तो वो आप दूध में मिक्स करके भी रोजाना ले सकते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी का। और वैसे भी आप खा सकते हैं, यानी अगर पानी में मिक्स करके या किसी जूस में मिक्स करके पीना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा जी, हल्दी हो गई, इजीली अवेलेबल। अच्छा, जिंजर है, अदरक है, उसकी भी आप अगर चाय पी लें तो वो भी ठीक है। और इसके अलावा जो है ये डिफरेंट ब्लूबेरीज वगैरह जो हैं, पाइन एप्पल अगर अवेलेबल हो तो वो भी आपका जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में शामिल है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं और डिफरेंट ये जो होती है एवोकाडोज, और ये सैलरी, और इसके अलावा केल। आई थिंक ये मेरा ख्याल है ये यूके में अवेलेबल है, ये उधर पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन चलें, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इजीली जो अवेलेबल थिंग्स हैं वो ट्राई करें, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया अदरक की चाय पिएं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो दूध में हल्दी पिएं, जिनको भी जॉइंट्स में दर्द है, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है किसी से वो ठीक हो जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा पेन किलर्स पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लेकिन यह है कि एक्सट्रीम ज़ाहिर है, अब आप पेन किलर्स तो खानी पड़ती है, जैसे अब बंदे को जॉब पे जाना हो या अपना काम जारी रखना हो तो फिर पेन किलर्स भी लेनी पड़ती हैं। हाँ जी। तो बाकी जो और जो इसकी जो हैं बाकी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जिनके फ्लैट फीट हैं तो उनको चाहिए कि वो इस तरह के कुछ जो है यानी बनवा लें कुछ, ये जिसको कहते हैं ना पैड्स, अपने फुट के मुताबिक इजीली बन जाएंगे कहीं ना कहीं से, थोड़ा सा लेदर लेके तो, या वो फुट पैड के साथ जो है वो बनवाएं और इनको अपने जूतों में इस्तेमाल करें। तो उससे ये है कि फिर वो ज़रा सा उनको जो है फुट को रेस्ट मिलेगा और उनको जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगी फिर ज़्यादा। अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा जो है एक टेपिंग का तरीका होता है जो कि प्लांटर फेशियाइटिस जिनको है, उनको आप जो फेशिया है, जो झिल्ली मैंने एक्सप्लेन की, वो उन उस झिल्ली को एक्चुअली जो है ना आप सपोर्ट करते हो, तो वो टेपिंग का एक तरीका है जिसमें आप फुट को टेप करते हो। वो किसी भी तरह की टेप हो सकती है, जैसे सर्जिकल टेप, अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और उनसे मांगेंगे कि भाई मुझे सर्जिकल टेप चाहिए तो वो इजीली आपको दे देंगे, और ये थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। वो मेरे पास वो वाली टेप तो नहीं है, लेकिन वो दूसरी टेप है, तो लेकिन मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि कैसे आपने टेपिंग करनी है फुट को ताकि उस झिल्ली को रेस्ट मिले। तो वो 3 to 5 डेज के लिए बेशक वो टेप उसी तरह ही चलता रहे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका फुट जो है वो थोड़ा सा रेस्ट उसको मिलेगी, और फिर इंशाल्लाह कि वो प्लांटर फेशियाइटिस का जिनको मसला है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि फुट का थोड़ा सा मसाज, थोड़ी सी एक्सरसाइज, वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ज़्यादा डिपेंडेंस ड्रग्स पे नहीं रहेगी और आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे और अपने काम में जुट जाएंगे। तो चले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ तरीका एक्सरसाइज करने का। थैंक ये देखें ज़रा, यानी एक बॉटल के ऊपर पाँव को रख के ऐसे ऐसे करना है उसको, यानी गोलाई में इसको घुमाते हुए। दूसरे नंबर पे मसाज है, वो आपने इस तरह करना है कि यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक, ठीक है। इससे यह है कि जो सारा की जो सूजन वगैरह ये खुद ही कम हो जाएगी। इसके अलावा टेपिंग का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ऐसे एक टेप लेके, सर्जिकल टेप हो, अच्छी सी टेप हो कोई भी, या उसको आपने ऐसे लगाना है अच्छी सी, यानी ये देखें ये जो एरिया ये थोड़ा सा ये ऐसे हो, ठीक है जी। इसके अलावा एक और टेप लेके अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा इसको करना है, एक्चुअली इसको फिर अराउंड इस तरह लगा दें, तो ये आपको बिल्कुल ये अच्छा सा कंपैक्ट, ये आपका फुट जो है इसमें आ गया। तो अब आप देखें कि इससे जो वो फेशिया है आपका, जो झिल्ली है, वो सारी जो है ना वो प्रोटेक्ट हो गई है। जी व्यूअर्स, ये थोड़ी सी एफर्ट थी आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट करने के लिए, तो आई होप आपने ये लाइक किया होगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।